18,000 अरब रुपए का हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास से पहले बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। गवर्नर से इस्लाहात और निजकारी पर फोकस किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के अहम खदोहाल सामने आ गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैक एंड ट्रेस के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। हुकूमत को मुआशी तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। वफाकी हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, IMF के पास ना जाते तो आज अहदाफ का तयन ना कर पाते। रवा माली साल GDP ग्रोथ में बड़ी सनतों की ग्रोथ अच्छी ना रही। ज़राअत ने अच्छा किरदार अदा किया। लाइफ स्टॉक में बेहतरी रही। बुलंद शरह सूद में और महंगाई तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। वज़ीर ख़जाना का महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाने का दावा। कहा, महंगाई में पिसे आवाम को मजीद बोझ से बचाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुआ, इसे नए तरीके से नाफिज करेंगे। FBR में टैक्स लीकेज रोक लें तो रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में 500 अरब की बिजली चोरी हो रही है। डिस्कोस को मजीद हुकूमती शोबे में नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। सबको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है। कैपेसिटी चार्जेस के बायस फिलहाल बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में ऑटोमोबाइल्स का शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। कारों की पैदावार में 36 जबकि बसों की पैदावार में 45% की बड़ी कमी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शरह नमू 1.08 रही। टेक्सटाइल के शोबे में 1.47% कमी आई। मलबूसात की पैदावार में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। केमिकल्स की पैदावार 0.6% बढ़ी। फूड सेक्टर की ग्रोथ 0.31% रही। तंबाकू की पैदावार में 0.66% कमी। मुल्क में रवा साल मवेशियों की तादाद में इजाफा हुआ। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक भैंसों की तादाद 13 लाख इजाफे के साथ 4 करोड़ 63 लाख से तजावुज कर गई। गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हुआ। बकरियों की तादाद 23 लाख बढ़ गई। घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये तादाद 4 लाख रही। गधों की तादाद में 1 साल के दौरान 1 लाख का इजाफा हुआ। बजट पेश होने से पहले ही शहरी मायूसी का शिकार। कहते हैं, बजट एक ऐसी सूरत हाल में पेश किया जा रहा है जब इक्तसादी आशारिया गिरावट का शिकार है। IMF की सख्त शराइत की वजह से आवाम को रिलीफ देने के इम्कानात कम ही दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि वफाकी हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ ना दे सकी तो इसके इक्तदार में रहने का कोई जवाज नहीं रहेगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। ऐसी सूरत में चीनी, घी, नूडल्स, चाय, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। बजट और दौरा चीन से मुतालिक आगाह किया। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बजट में आवाम को रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए लाहौर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 34 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी।
हर जोन में सड़कों, गलियों, सीवरेज, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली की जाएगी। वासा की सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने की 194 स्कीमों के लिए 12 अरब 78 करोड़ की भी मंजूरी। सिंध बजट 14 जून को पेश होगा। पीपल्स पार्टी का बजट मामलात पर इत्तेमाद न लेने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शाजिया मरी ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी पर इत्तेमाद में नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बात की लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले। हैरान हैं, हुकूमत ने मुआहिदे के मुताबिक अमल नहीं किया। क्या हुकूमत चाहती है कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करे? बानी पीटीआई तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात पर तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो भी बात होगी आइन के दायरे में होगी। बानी ज्यादतियां मुआफ करने को तैयार हैं। डायलॉग महमूद अचकज़ई की क़यादत में होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बरवक्त और मयारी सहूलत न मिलने पर एमएस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर्स, अस्पताल, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा एक एक पैसा मुफ्त दवाई और मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा के मौके पर 3 तातीलात का ऐलान। 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तातीलात के नोटिफिकेशन जारी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।